हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ रियल एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का जो मतलब कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एक थ्योरम। बड़ा ही इजी थ्योरम है और इसको आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। और एक बात, जो आप लोग यहाँ पर पहले बार आ रहे हो, मैं हूँ सम्राट दत्त और दिस इज अ चैनल दैट विल हेल्प यू इन डीलिंग विथ हायर मैथमेटिक्स। आप अगर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आप एक बार कंटेंट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपको यूज होगा, कहीं पे आपका पढ़ाई में भी हेल्प होगा, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम लोगों का कंटेंट देखिएगा। और जो लोग पहले से आ रहे हैं उन लोगों को बोलूंगा कि वेलकम बैक, सीरीज को आप कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग देखेंगे मॉड एक्स का जो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। दैट इज आज हम लोग देखेंगे एक थ्योरम, दैट इज मॉड एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स। अब आप बोलोगे सर जी ये मॉड एक्स क्या होता है, तो हम तब बोलेंगे कि भैया आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाइए वो वाला देखिए, फिर ही तो आपको मजा आएगा ना। ऐसे आने से कैसे मजा आएगा। तो लेट्स बिगिन। थ्योरम को करने से पहले आप एक चीज देख लीजिए, दैट इज मॉड एक्स के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। ये मॉड एक्स ना हमेशा जीरो से ये बड़ा होता है, मतलब ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, आइदर जीरो होता है या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, या फिर पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है अगर एक्स का वैल्यू आप रियल नंबर से ले रहे हो। तो ये कैसे होता है वो देख लीजिए। तो पहला कंडीशन ये होता है, मतलब पहला जो सब केस होता है कि x लेस देन जीरो, मतलब x जो हो गया एक नेगेटिव नंबर। आप मान लीजिए x को आप -1 ले लीजिए, ठीक है, x को -1 ले लीजिए, तो तब माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स भैया बन जाएगा +1। और आप देख ही सकते हैं कि जीरो से बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर भैया x लेस देन जीरो होता है तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, अरे भैया ये तो सिंपल एक फॉर्मूला था ना इनइक्वालिटी का, ये तो सिंपल फॉर्मूला था। ओके, तो अब पॉजिटिव वाला केस देखते हैं। पॉजिटिव वाला में क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है, मान लीजिए x को हम लोगों ने +1 ले लिया, तो भैया ये तो 1 से 0, 0 से बड़ा ही हो गया। तो इस केस में भी सेम, अगर तो यहाँ पर तो दिया ही हुआ है ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर अगर 0 होता है तब भी इसी केस में जाता है, अगर x इज इक्वल टू 0 होता है तब भी इसी केस में ही जाता है। तो दिक्कत वाली बात कोई है नहीं, तो हम लोग इससे ये वाला पार्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। That is, x mod of x is always a non-negative number। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो देखिए पहला केस ले लेते हैं कि x is greater than equal to 0, मतलब पॉजिटिव वाला केस ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला केस में क्या होता है, mod x का वैल्यू ये होता है। अब सोचिए अगर कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 5 का ले रहे हैं, तो उसका mod 5 आएगा और ये हमेशा -5 से बड़ा होगा, है कि नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे कि x is greater than or equal to -x। इक्वल कब होगा, जब x का वैल्यू 0 के साथ इक्वल होगा। ओके, और अगर नॉन इक्वल होगा और x ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं, दैट इज नेगेटिव के लिए। अब नेक्स्ट वाला कंडीशन देखते हैं, दैट इज x जब नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है कि x जब 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर -x आ जाता है। अब कॉन्फ्यूजन इधर ही लगता है कि यहाँ पर -x ग्रेटर देन x कैसे हो जाता है। ये होता है ऐसे, देखो अगर मॉड ऑफ x नेगेटिव होता है, मतलब x लेस देन 0, आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए तो इसका वैल्यू क्या होता है -4। ठीक है, मतलब x का वैल्यू हो जाता है -4 और -x का वैल्यू हो जाता है +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख ही सकते हो ना कि 4 इज ग्रेटर देन -4, मतलब क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 का वैल्यू -x है और -4 का वैल्यू x है। तो -x हमेशा x से ग्रेटर होगा, कब, जब x विल बी लेस देन 0, यानी x जब नेगेटिव होगा। सिंपल। तो दोनों ही केस में अगर हम यहाँ पर लिखे कि x इज ग्रेटर देन -x एंड -x इज ग्रेटर देन x, अब दोनों ही केस में देख सकते हो कि भैया ये जो मॉड x है ना बहुत ही चालू इंसान है, ये बहुत ही मतलब कनिंग इंसान है। ये सबसे बड़ा वाला के साथ ही इक्वल हो जाता है। देखो बड़ा वाला के साथ ही इक्वल हो जाता है। इस केस में x बड़ा है तो उसके पीछे दौड़ गया, इस केस में -x बड़ा है तो उसके पीछे दौड़ गया। समझ में आया, ये जो है ना, ये जो बंदा है हमेशा बड़ा वाला के पीछे जाता है, मतलब बड़ा वाला के साथ ही इक्वल होता है, बड़ा वाला के साथ ही इक्वल होता है। दोनों ही केस में देखो बड़ा वाला के साथ ही इक्वल होता है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग यही कह सकते हैं कि भैया ये जो मॉड x है ये हमेशा दोनों में से जिसका मैक्सिमम होगा, मतलब दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ ही ये इक्वल होगा। और यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना था।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बड़ा ही शॉर्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो था। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा भैया। इतना कष्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर देना। आपका भी कुछ नहीं जाता, मेरा भी कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा एंड गुड बाय।